साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की हम विशेष रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश के शिक्षा प्रेरकों के संदर्भ में उनके बकाया मानदेय और संविदा बहाली के संदर्भ में क्या जानकारी आ रही है, हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। साथियों, इस वीडियो पर आप बने रहें। साथियों, जैसा कि आप हमारे लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से शिक्षा प्रेरकों के अल्टीमेटम पर झुकी है सरकार और साक्षरता निदेशक वैकल्पिक शिक्षा द्वारा एक पत्र सत्येंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष को भेजा गया है। और माननीय सत्येंद्र यादव ने शिक्षा प्रेरकों के संदर्भ में क्या बताया है, पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। और माननीय साक्षरता निदेशक उप निदेशक वैकल्पिक शिक्षा उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से क्या जानकारी दी गई है शिक्षा प्रेरकों के बकाया मानदेय और संविदा बहाली पर, हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। साथियों, जैसा लाइव स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उप निदेशक वैकल्पिक शिक्षा उर्दू एवं प्राच्य भाषा उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र यादव को लिखा गया पत्र विगत 15 नवंबर को साक्षरता निदेशालय लखनऊ में प्रेरकों द्वारा एक आपातकालीन बैठक कर निदेशक वैकल्पिक शिक्षा को अल्टीमेटम दिया गया था, जिसमें पत्र के माध्यम से मांग की गई थी कि 20 नवंबर तक मानदेय भुगतान एवं समायोजन की मांग के संबंध में पत्र दिया गया था। इस उपरांत निदेशक के द्वारा 17 नवंबर को सत्येंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष को संबोधित एक पत्र आज मुझे प्राप्त हुआ है, जिसमें पत्र में जो मांग की गई थी उसके सापेक्ष उसमें जिक्र किया गया है, जो मेरे द्वारा आप सभी प्रेरक समन्वयक साथियों को भेजा जा रहा है। और उसमें एक प्रतिलिपि भारत सरकार को और एक प्रतिलिपि डीजी साहब को, एक प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश शासन को भी भेजी गई है, जिसमें बकाया मानदेय भुगतान बस समायोजन की मांग की गई है। साथियों, हम 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में प्रत्येक जनपद के सभी ब्लॉकों में प्रेरकों को जोड़ने का काम करेंगे। 1 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। तत्पश्चात 15 दिसंबर को निदेशालय प्रांगण नबीउल्लाह रोड स्थित साक्षरता कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। किसी के बहकावे में ना आए और फर्जी कुछ लोग पोस्ट डाल रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान देते हुए अपने कार्य में से ना भटके, संघर्ष को गति प्रदान करें। आप काफी समझदार हैं और ईमानदार व्यक्ति हैं, किसी के बहकावे में न आए, संघे सख्त कलियोगे, यह कहना है प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र यादव का। तो साथियों, निश्चित तौर पे जिस तरह से सत्येंद्र यादव ने माननीय साक्षरता उप निदेशक को पत्र दिया था, माननीय निदेशक ने उस पत्र को संज्ञान में लिया है और एक पत्र माननीय प्रदेश अध्यक्ष को भेजा है, जिसमें उन्होंने क्या लिखा है वह भी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यह पत्र लिखा है प्रेषक निदेशक साक्षरता वैकल्पिक शिक्षा उर्दू प्राच्य भाषा उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में सत्येंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष, निवासी अहलादपुर करहल मैनपुरी, पत्रांक संख्या वैकल्पिक शिक्षा 306, दिनांक 2021-22, दिनांक 17 नवंबर 2021। विषय प्रेरकों के समाधान के संदर्भ में। महोदय, कृपया उपयुक्त संदर्भ साक्षर भारत मिशन की योजना अंतर्गत कार्यरत रहे प्रेरकों का समायोजन एवं बकाया मानदेय भुगतान के संबंध में अनुरोध किया गया है। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि साक्षर भारत योजना अंतर्गत कार्यरत रहे साक्षरता कर्मियों का लंबित बकाया मानदेय की धनराशि को स्वीकृत करने हेतु महानिदेशक स्कूली शिक्षा के माध्यम से इस कार्यालय के पत्रांक संख्या वैकल्पिक शिक्षा 3091-94/2020-21-22, दिनांक 12 नवंबर 2021, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग NLM 4 शास्त्री भवन नई दिल्ली को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अतः भारत सरकार से धनराशि होने के पश्चात लंबित मानदेय के भुगतान के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह कहना है शंभू भान सिंह, उप निदेशक साक्षरता वैकल्पिक शिक्षा उर्दू प्राच्य भाषा उत्तर प्रदेश लखनऊ का, और उसके द्वारा प्रतिलिपि सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, उप सचिव भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग NLM में 4 शास्त्री भवन नई दिल्ली, महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को भी भेजा गया है। तो साथियों, जिस तरह से साक्षरता कर्मियों ने अल्टीमेटम दिया, तो निश्चित तौर पे सरकार के हाथ खड़े हो गए हैं और पत्र के माध्यम से माननीय सत्येंद्र यादव को उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि जैसे ही भारत सरकार से आपकी धनराशि हमें प्राप्त हो रही है, हम त्वरित भुगतान करने का काम करेंगे। लेकिन संविदा बहाली पर उन्होंने चुप्पी साध रखी
इस पर कोई उनका अपडेट नहीं आया है। कुल मिला के उनका कहना है कि जैसे ही भारत सरकार से गाइडलाइन आएगी, हम आपका बकाया मानदेय के साथ साथ आपकी संविदा बहाली पर काम करना प्रारंभ कर देंगे। तो साथियों, इस समय विषम परिस्थिति में जिस तरह से लगातार साक्षरता कर्मी अपने हक के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से साक्षरता निदेशक कार्यालय पर 15 दिसंबर को बड़ा आंदोलन किया जाएगा और पूरे प्रदेश का साक्षरता कर्मी वैकल्पिक शिक्षा उर्दू प्राच्य भाषाएं साक्षरता निदेशक का घेराव करेंगे, जिसको लेकर सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं और लगातार साक्षरता कर्मी अपने हक की आवाज की बुलंद कर रहे हैं। आपको मालूम है कि इको गार्डन लखनऊ में भी दुर्गेश सिंह की अध्यक्षता में साक्षरता कर्मी 16 नवंबर से ही लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर पूरे देश के साक्षरता कर्मियों में काफ़ी हर्ष है। एक बार पुनः साक्षरता कर्मियों को उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में हमारा बकाया मानदेय के साथ साथ हमारी संविदा बहाली हो सकती है। जिस तरह से साक्षरता निदेशक के माध्यम से उप निदेशक साक्षरता शंभू के तरफ से एक पत्र सत्येंद्र यादव को जारी कर अवगत कराया गया है, जैसे ही भारत सरकार को प्रेषित कर रहे हैं आपके बकाया मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा। तो साथियों, जिस तरह से पूरे देश में लगातार साक्षरता कर्मी संघर्ष कर रहे हैं, इस संघर्ष के मुहिम में आप लोग सहयोग देते रहें, किसी के बहकावे में ना आए। जो भी संगठन जमीनी स्तर पे काम कर रहा है उसका सहयोग करें। निश्चित तौर पे साथियों, आने वाले समय में आपके बकाया मानदेय के साथ आपके संविदा बहाली पर मुहर लगेगी, क्योंकि सरकार जिस तरह से झुकी है, जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि किसान आंदोलनरत हैं और सरकार ने घोषणा कर दी है कि किसान के संदर्भ में जो तो तीनों कृषि बिल थे उसको सरकार वापस ले रही है, लेकिन किसानों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक संसद में इस बिल को निरस्त सरकार नहीं करती है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो साथियों, संघर्ष के बल पर सब कुछ संभव है, यह करके दिखाया है भारतीय किसान ने। तो साथियों, हमें उनका अनुसरण करते हुए अपने संगठन का साथ देना है और संगठन का साथ दोगे तभी सफलता मिलेगी। जो केवल घर बैठकर कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं होगा, तो साथियों कुछ करने के लिए आपको सड़क पे आना पड़ेगा। जैसा तमाम हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो लगातार प्रेरक हित की बात कर रहे हैं, जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर साथियों, यदि आप इस मुहिम का हिस्सा बने रहेंगे और संघर्ष में लगातार सहयोग करते रहेंगे तो दिन दूर नहीं है कि आपके अभी आने वाली नई योजना में समायोजन सरकार कर सकती है, आपका बकाया मानदेय दे सकती है। तो साथियों, जैसा भी अपडेट पूरे देश और प्रदेश से साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में आता है, सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आप तक पहुंचाता है। साथियों, जो पत्र उप निदेशक साक्षरता के द्वारा जारी किया गया है, उस पत्र की कॉपी भी हमारी स्क्रीन पर बराबर चल रही है। इसके बाद भी यदि लोगों को विश्वास नहीं है कि शिक्षा प्रेरकों का कुछ नहीं होने वाला है, कुछ लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो साथियों यह आपका भ्रम है। लेकिन यदि आपको कुछ पाना है तो आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा, अपने संगठन का साथ देना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। आज वही व्यक्ति सफल हुए हैं जो लगातार संघर्ष किए हैं। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस संघर्ष का मुहिम का हिस्सा बने। 1 दिसंबर को पूरे प्रदेश स्तर पर जिलाधिकारी के माध्यम से आपको ज्ञापन देना है और 15 दिसंबर को साक्षरता निदेशक कार्यालय पर बड़ा प्रोटेस्ट होगा, जिसमें आपको सहभागिता करनी है। तो साथियों, आप चाहे सत्येंद्र यादव की बात हो, चाहे दुर्गेश सिंह की बात हो, चाहे सत्यवान वर्मा की बात हो, सत्यवान वर्मा ने बताया कि निदेशक की तरफ से जो वार्ता हुई है, इसी माह के अंत तक साक्षरता कर्मियों के मानदेय की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो तमाम विरोधाभासी खबर आ रही है, जो भी जानकारी पूरे प्रदेश से आती है साथियों हम आप तक पहुंचाते हैं। इसके बाद भी लोगों का कहना रहता है कि आपके द्वारा बताई गई सूचनाएं पर सरकार मुहर नहीं लगा रही है। तो साथियों, जो सरकार की तरफ से सूचनाएं मिलती है वो सूचनाएं हम आप तक और प्रदेश सरकार और देश के सरकार तक पहुंचाते हैं। तो साथियों, निरंतर प्रयास का प्रतिफल निश्चित तौर पे आपको मिलेगा। जिस तरह से पूरे देश में साक्षरता कर्मी इस समय लामबंद होकर प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से सरकार झुकी है, जिस तरह से सरकार की तरफ से तमाम पत्र जारी कर साक्षरता निदेशक की तरफ से पत्र जारी कर यह अवगत कराया गया है कि जैसे ही भारत सरकार से हमें धनराशि प्राप्त होगी, हम आपका त्वरित भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। तो साथियों, आने वाले ही अगले नए साल में चुनाव होने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर साथियों सरकार दबाव में है। यदि आप इस दबाव बनाने में आप सफल रहे, अपने संघर्ष में सफल रहे, तो साथियों निश्चित तौर पे हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बहुत जल्द आपके जो बकाया मानदेय है, जहां पर 40 से 50 महीने को साक्षरता कर्मियों का मानदेय नहीं मिल पाया है, त्वरित भुगतान की प्रक्रिया सरकार प्रारंभ कर सकती है और आप लोगों के संदर्भ में बड़ा अपडेट आ सकता है। तो साथियों, निश्चित तौर पे आप लोग संघर्ष करते रहें, अपने संगठन का साथ देते रहें, लोगों पर विश्वास करते रहें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। केवल घर बैठकर कि कुछ नहीं होगा, सब अध्यक्ष खराब हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, इस तरह का कमेंट करने से
न आपका भला होगा, न प्रदेश के लाखों साक्षरता कर्मियों का भला होगा। तो साथियों, आज की जो विशेष रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे थे वह उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से पहुंचा रहे थे, जहां पर उप निदेशक साक्षरता वैकल्पिक शिक्षा के तरफ से एक पत्र जारी कर शिक्षा प्रेरकों को अवगत कराया गया है कि भारत सरकार से धनराशि मिलने पर आपके मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा। साथियों, धन्यवाद, नमस्कार। आपका